बुजुर्ग ने बस जरा सी कमर झलकाई थी और पीटर रैबिट ने तुरंत ही एक शातिर मुस्कान दे दी। फिर वो अपनी जेब से एक नुकीली गाजर निकाला और धीरे धीरे बुजुर्ग की पीठ के पीछे जा पहुंचा। फिर जो हुआ वो तो उसके साथियों से भी देखा नहीं गया। इतनी बदतमीज हरकत के बाद भी पीटर रैबिट वहीं खड़ा हंस रहा था। बुजुर्ग तो गुस्से से पागल हो गया, कहने लगा, इस बदमाश को पकड़कर भून दूंगा, फिर उबालूंगा। पीटर रैबिट डर के मारे भाग खड़ा हुआ, पर ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। बुजुर्ग ने उसे पकड़ ही लिया। अब जब लगा कि आज रात बुजुर्ग को एक्स्ट्रा खाना मिल ही जाएगा, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ज्यादा उत्तेजना में आकर बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पीटर रैबिट को तो पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसके पास गया देखने। उसे लगा क्या मैंने ही उसे मार डाला। फिर तो वो खुशी से उछल पड़ा और तुरंत अपने दोस्तों को बताने चला गया। सभी दोस्तों ने भी बहुत संवेदनशील होकर उस एम्बुलेंस को सलामी दी जिसमें बुजुर्ग को ले जाया जा रहा था। अब जब मालिक ही नहीं रहा तो पूरा फार्म पीटर रैबिट और उसके दोस्तों का स्वर्ग बन गया। पीटर रैबिट ने तो और जानवरों को भी बुला लिया और सबने मिलकर उस आलीशान विला में पार्टी प्लान की। पर वो नहीं जानता था कि जैक ने बुजुर्ग की पूरी जायदाद विरासत में ले ली है और अब वो जल्द ही फार्म पर आने वाला है। और फिर एक रात जब सभी जानवर मजे में थे, एक बत्तख दौड़ती हुई आई और बोली, जैक आ चुका है। पीटर रैबिट ने सबको छुपने को कहा। रैकून बेचारा समझ नहीं पाया कहां छुपे। उसने बस अपनी आंखें ढक ली। पीटर ने कहा, नहीं बे, अगर तू नहीं देख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी तुझे नहीं देखेगा। टॉमी खुद को कभी सुअर तो कभी टेबल क्लॉथ बना रहा था और अब तो वो घूमती प्लेट बनने का अभिनय करने लगा था। जैक अब घर के दरवाजे पर पहुंच चुका था। पीटर ने रैकून को घसीटते हुए हटाया। जैक ने जैसे ही लाइट जलाई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, मानो किसी कूड़े के ढेर में आ गया हो। वो जैसे ही सोफे पर बैठा, सोफा अचानक ऊपर उठ गया और तभी जैक को एहसास हुआ कि इस घर में तो छोटे छोटे जानवरों का कब्जा है। जैक ने एक हैंगर उठाया और सबको भगा दिया। अगली सुबह उसे लगा शायद ये कोई सपना था, पर जब उसने घर को देखा तो समझ आया ये सच्चाई थी। जैक ने पूरे घर की सफाई की और बगीचे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। पीटर रैबिट अब घुस नहीं सकता था, लेकिन मुसीबतें आती हैं, रास्ते बनते हैं। पीटर और उसका छोटा भाई छत के रास्ते से अंदर घुसने लगे। उन्होंने बिजली के तारों से होते हुए एक तरह का हवाई करतब दिखाया, लेकिन अंत में गिर ही पड़े। अच्छा हुआ नीचे पैंट्स रखी थी, वहीं फंस गए। जैसे ही उन्हें लगा कि अब वो अंदर आ चुके हैं, जैक ने उन्हें पकड़ लिया। पीटर तो किसी तरह भाग गया, पर उसका भाई जैक के हाथ लग गया। भाई जान बचाने के लिए मरने का नाटक करने लगा, पर जैक ने सोचा अब इसका इलाज होगा। जंगल की नदी में फेंक कर पीटर ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। सभी लोग जैक की गाड़ी के पीछे वाली डिक्की में चढ़ गए। पीटर ने कहा, मॉब्जी, एक बोरा ले जा और खिड़की से जैक का मुंह ढक दे। नहीं, तू बोरा लेके उसके कान कुरे। रैबिट ने जैक के कानों की सफाई कर दी। जैक के ध्यान हटते ही पीटर कार के आगे पहुंचा और इंजन खोल दिया। जैक जब बाहर आया तो अंदर रखे बोरे को बदल दिया गया। जैक जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा और बोरा फेंकने वाला था, तभी देखा बोरे में उसका खुद का टेलीस्कोप था। वो समझ गया कि उसे धोखा मिला है और गुस्से में उसका टेलीस्कोप नदी में गिर गया। जैक अब बौखला गया। वो सीधा शहर की दुकान पर पहुंचा और रैबिट से लड़ाई की तैयारी करने लगा। एक दिन एक रैबिट ने जैक के घर का दरवाजा तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों को स्वीवा नाम की लड़की पसंद थी। पीटर ने डराने वाला चेहरा बनाकर कहा, उस लड़की के पास मत जा। जैक, जो कि रैबिट को पसंद नहीं करता था, स्वीवा के सामने बना अच्छा बच्चा बन रहा था। पर जैसे ही स्वीवा गई, दोनों में जंग छिड़ गई। पीटर हमला करता है। जैक पकड़ के उसे बाहर फेंकने ही वाला था कि क्विहुआ फिर से आ गई। जैक तुरंत मासूम बन गया और रैबिट को गोद में उठा लिया। क्विहुआ के जाते ही जैक ने किताब उठाई और उसे मारने चला, पर फिर क्विहुआ लौट आई। दोनों फिर से किताब पढ़ने का नाटक करने लगे।